दोस्तों जैसे कि आप लोगों को तो पता है कि 2-4 दिन के अंदर ही जून महीना आ जाएगा और जून महीना आ गया मतलब आप लोग समझ लीजिए कि बरसात का महीना भी आ गया है। और उस हालात में किसान भाई को एक मन में टेंशन होता है कि बरसात के मौसम में हम लोग कौन सी सब्जियों का खेती करें ताकि जो हमारा सब्जी है वो जल्दी से जल्दी मंडियों में बिके और अच्छा रेट में भी बिके। तो इसीलिए आज हम इस वीडियो में 6 ऐसा सब्जी लेकर आ गए हैं जिस सब्जी को खेती करते हैं तो आप लोगों को हम यहाँ पर गारंटी के साथ बता रहे हैं कि आप लोग जब मंडी में ले जाएंगे अपना सब्जी तो सबसे पहले आपका सब्जी बिकेगा और उसके साथ साथ सबसे अच्छा रेट में भी आपका सब्जी बिकेगा। तो कौन सा ऐसा 6 सब्जियां हैं आज की वीडियो में आप लोगों को पता चल जाएगा। बट उससे पहले अगर हमारे इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसा वीडियो डालते रहते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो जैसे कि आप लोगों को हम यहाँ पर 6 सब्जियां बताएंगे और इस 6 सब्जियों में से आप लोगों को 3 सब्जियां ऐसा बताएंगे जो कि 1 महीने के अंदर आप लोगों को पैसा दे देगा और 3 सब्जियां ऐसा बताएंगे वो थोड़ा सा लेट तो लगेगा लेकिन आप लोगों को लॉन्ग लास्टिंग तक पैसा देता रहेगा। उससे पहले आप लोगों को ये भी बताएंगे कि बरसात के मौसम में कौन सा ऐसा वैरायटी भी लगाना चाहिए ताकि आप लोगों का जो पैदावार है वो अच्छा रेट में भी मिले और काफी अच्छे से ग्रो भी करे क्योंकि बरसात के मौसम में ज्यादातर बारिश होने के कारण पौधे में आप लोगों को रोग बीमारियों का प्रकोप ज्यादातर देखने को मिलता है और उस हालत को देखते हुए हम यहाँ पर जो वैरायटी आप लोगों को बताएंगे उसमें आप लोगों को ज्यादातर रोग बीमारियों का प्रकोप भी नहीं होगा और सबसे ज्यादा रेट में भी आपका सब्जी बिकेगा। सबसे पहले आप लोगों को जो बता रहे हैं वो लॉन्ग लास्टिंग तक जो पैदावार देता है उसी सब्जियों के बारे में सबसे पहले बता रहे हैं। तो उसमें से आप लोगों को दोस्तों सबसे पहला जो सब्जी रखना है वो होता है पत्ता गोभी। जी हाँ, पत्ता गोभी की खेती अगर आप लोग बरसात के मौसम में करते हैं तो आप लोगों को मंडियों में जो रेट मिलेगा वो काफी अच्छा मिलेगा क्योंकि बरसात के मौसम में ज्यादातर किसान पत्ता गोभी की खेती करते नहीं है, लत्तर वाली सब्जियों का खेती करते हैं। तो इसलिए पत्ता गोभी की खेती अगर करते हैं तो रेट तो काफी अच्छा मिलेगा और सबसे पहले आपका सब्जी बिकेगा क्योंकि हम यहाँ पर जो आप लोगों को वैरायटी बताएंगे उसका जो क्वालिटी है वो काफी ज्यादा मिल सकता है। तो पत्ता गोभी की खेती में से सबसे पहला जो हमने वैरायटी रखे हैं वो होता है सेमिनिज कंपनी का रॉयल क्रॉस। जी हाँ, सेमिनिज कंपनी का जो रॉयल क्रॉस वैरायटी है वो एक बरसात के लिए काफी अच्छा वैरायटी है। इसको अगर आप लोग खेती करते हैं तो आप लोग जब अपने मंडियों में पत्ता गोभी लेकर जाते हैं तो सबसे पहले आपका पत्ता गोभी ही बिकेगा। जी हाँ, तो इसलिए रॉयल क्रॉस वैरायटी को सिलेक्शन कर सकते हैं। अब जो दूसरा वैरायटी पत्ता गोभी का है वो होता है नामदारी सीड का NS43। जी हाँ, NS43 एक ऐसा वैरायटी है जो कि अगर आप लोग बरसात के मौसम में भी खेती करते हैं तो भी काफी अच्छा होता है और अगर आप लोग बरसात के बाद जैसे बाद में भी खेती करते हैं तो भी आप लोगों को अच्छा ये क्वालिटी देता है। तो अगर आप लोग NS43 वैरायटी को लेते हैं बरसात के मौसम में तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग आसानी से इसको ग्रो कर सकते हैं और आप लोगों का जो मंडियों में रेट मिलेगा वो काफी अच्छा मिलेगा क्योंकि इसका जो क्वालिटी है वो काफी तगड़ा होता है। आप दोस्तों बरसात के मौसम में जो लॉन्ग लास्टिंग तक आप लोगों का पैदावार भी देगा और उसके साथ साथ अच्छा रेट भी देगा उसमें से जो 2 नंबर का सब्जियां है वो है टमाटर की खेती। जी हाँ, अगर आप लोग बरसात के मौसम में टमाटर की खेती करते हैं तो आप लोगों को जो रेट है वो काफी तगड़ा मिलेगा क्योंकि टमाटर का खेती करना एक रिस्क हो जाता है बरसात के मौसम में, लेकिन उसी रिस्क को अगर आप लोग निकल करके आते हैं तभी तो आप लोगों को अच्छा रेट भी मिलेगा क्योंकि जितना ज्यादा कम आप लोगों का टमाटर का खेती बरसात के मौसम में होगा उतना ही ज्यादा आपको रेट भी मिलेगा। तो इसलिए टमाटर का खेती बहुत ही अच्छा एक निकल करके आता है जब बरसात का मौसम आता है। तो टमाटर की खेती में से सबसे जो बेस्ट वैरायटी हम यहाँ पर बता रहे हैं उस वैरायटी को ही आप लोगों को सिलेक्शन करना है तो ही आप लोगों का अच्छा पैदावार भी मिलेगा क्योंकि बरसात के मौसम में अगर ज्यादा बारिश होगा तो जो टमाटर का पौधा है वो अच्छे से ग्रो नहीं करेगा, टमाटर के पौधे में ज्यादातर रोग बीमारियों का प्रकोप होगा। इसलिए ये सब आप लोगों को ध्यान रखते हुए जो 2 वैरायटी हम यहाँ पर बता रहे हैं उसी 2 वैरायटी में से किसी को एक को सिलेक्शन करना है। तो सबसे पहला जो वैरायटी बता रहे हैं वो है सिंजेंटा कंपनी का साहू वैरायटी। जी हाँ, साहू वैरायटी एक ऐसा वैरायटी है, इस वैरायटी को अगर आप लोग टमाटर की लेते हैं तो हम यहाँ पर गारंटी के साथ बता रहे हैं कि आप लोगों का जो पौधा है वो अच्छे से ग्रो भी करेगा, उसमें आप लोगों का रोग बीमारियों का प्रकोप भी कम होगा और जो पैदावार है वो काफी तगड़ा मिलेगा और सबसे पहले आपका फसल मंडी में जब ले जाएंगे तो सबसे पहले ही आपका ही बिकेगा क्योंकि इसका जो क्वालिटी है वो उसका क्वालिटी इतना अच्छा होता है। तो साहू वैरायटी को आप लोग पहला सिलेक्शन कर सकते हैं। अब जो दूसरा वैरायटी हम यहाँ पर बता रहे हैं उसमें से सिंजेंटा कंपनी का ये हिम सोना नाम का, हिम सोना भी एक ऐसा ही वैरायटी है। तो इसीलिए टमाटर की खेती अगर आप लोग करना चाहते हैं तो इसमें से किसी को एक को सिलेक्शन कर सकते हैं। अब दोस्तों बरसात के मौसम में जो लॉन्ग लास्टिंग तक पैदावार देता है और लॉन्ग लास्टिंग तक रेट भी मिलता है, अच्छा रेट मिलता है, उसमें से जो 3 नंबर में सब्जियां रखें वो होता है मिर्च का खेती। जी हाँ, अगर आप लोग मिर्च की खेती बरसात के मौसम में करते हैं तो हम यहाँ पर आप लोगों को गारंटी के साथ बता रहे हैं कि जो रेट मिलेगा आप लोगों को
वो इतना अच्छा रेट मिलेगा कि आप लोग कभी भी सोच नहीं पाएंगे। तो मिर्च में आप लोगों को जो वैरायटी लेना है बरसात के मौसम के लिए, वो यहाँ पर हम आप लोगों को जो बताएंगे उसी वैरायटी को सिलेक्शन करना है। और अगर आप लोगों के उधर कोई भी वैरायटी चलता है और उसी वैरायटी को भी आप लोग लगा सकते हैं। ऐसा नहीं कि यही जो हम वैरायटी बता रहे हैं इसी को आप लोगों को लगाना है। हाँ, लेकिन इतना ध्यान रखना चाहिए कि बरसात के मौसम में आप लोगों को जो शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर आप लोगों को शुरू होगा पैदावार देने के लिए, उसी वैरायटी को सिलेक्शन करना है। तो उसमें से जो सबसे पहला जो वैरायटी रखे हैं वो होता है गोल्डन सीड का, यानी कि एडवेंटस सीड कंपनी का जो AK-47 नाम का वैरायटी आता है। जी हाँ, AK-47 एक बहुत ही अच्छा वैरायटी है। ये नीचे की तरफ फलता है और इसका जो क्वालिटी है वो काफी तगड़ा होता है और ये जो फल है वो भी काफी अच्छा साइज देता है। तो इसलिए अगर आप लोग AK-47 को सिलेक्शन करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं। अब जो दूसरा मिर्च का वैरायटी हम यहाँ पर लेकर आए हैं वो है हाईवेज कंपनी का आस्था। जी हाँ, आस्था भी एक नीचे की तरफ फलने वाला वैरायटी है और ये भी काफी अच्छा पैदावार देता है और काफी अच्छा साइज भी होता है। तो ये तो आप लोगों को 3 सब्जियां हमने बता दिया है जो आप लोगों को लॉन्ग लास्टिंग तक पैदावार देगा। तो अभी जो आप लोगों को दोस्तों यहाँ पर हमने 3 सब्जियां आप लोगों को बताएंगे और इस 3 सब्जियों का खेती अगर आप लोग करते हैं तो आप लोगों को 1 महीने के अंदर आप लोगों को पूरा पैसा दे देगा। जी हाँ, तो इसमें से सबसे पहला जो आप लोगों को सब्जियां लेना है वो होता है मूली की खेती। जी हाँ, अगर आप लोग बोलेंगे भाई मूली की खेती का कैसा रेट मिलेगा, तो मूली की खेती अगर आप लोग बरसात के मौसम में करते हैं तो काफी ज्यादा रेट मिल सकता है, क्योंकि मूली की खेती एक ऐसा खेती होता है कि ये शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर होता है, यानी कि 1 महीने के अंदर आप लोगों को पैसा दे देता है। और मूली की खेती थोड़ा सा रिस्क होता है, क्योंकि मूली की खेती में ज्यादा बरसात अगर हो जाता है तो मूली का जो पत्ता होता है वो जल्दी से जल्दी खराब होने का डर रहता है। उस हालत में आप लोगों को प्रिवेंटिव तरीके से फंगीसाइड का छिड़काव करते रहना चाहिए, इंसेक्टिसाइड का छिड़काव करते रहना चाहिए। तो मूली का खेती अगर आप लोग करना चाहते हैं तो 2 हम यहाँ पर वैरायटी बता रहे हैं, वो होता है सानगोरो सीड का R33 नाम का एक वैरायटी। तो सानगोरो का अगर आप लोग R33 वैरायटी को लगाते हैं तो बरसात के लिए ये काफी अच्छा क्वालिटी होता है और काफी अच्छा पैदावार देता है। अब जो हम यहाँ पर मूली का दूसरा वैरायटी लिए हैं वो होता है जो क्रॉस X35 नाम का एक वैरायटी आता है। इस वैरायटी को अगर आप लोग लगाते हैं बरसात के मौसम में तो ये भी आप लोगों को 1 महीने के अंदर पैसा दे देता है और काफी अच्छा इसका क्वालिटी होता है मूली का। तो अगर आप लोग मूली की खेती करना चाहते हैं तो इसमें से 2 में से किसी को एक को आप लोग सिलेक्शन कर सकते हैं। अच्छा क्वालिटी का ये मूली होता है। अब जो दूसरा सब्जियां रखे हमने जो 1 महीने के अंदर आप लोगों को पैसा देगा वो है आप लोगों का कोरिएंडर का, यानी कि धनिया की खेती। जी हाँ, अगर आप लोग बरसात के मौसम में धनिया की खेती करते हैं तो आप लोगों को काफी अच्छा रेट मिलेगा, क्योंकि धनिया एक ऐसा खेती होता है बरसात के लिए। ज्यादातर किसान भाई धनिया की खेती करते नहीं है, लेकिन धनिया का जो शॉर्टेज है वो बरसात के मौसम में ज्यादा देखने के लिए मिलता है और इसीलिए आप लोगों को धनिया की खेती बरसात के मौसम में करना चाहिए। तो धनिया की खेती अगर आप लोग करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर 1-2 वैरायटी बता रहे हैं, इसमें से आप लोग किसी को सिलेक्शन कर सकते हैं। तो उसमें से सबसे पहला जो हमने वैरायटी रखे हैं वो होता है नामदारी सीड का सुरभि। तो ये जो वैरायटी है दोस्तों, ये एक काफी शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर आप लोगों का फसल तैयार हो जाता है और बरसात के लिए शॉर्ट ड्यूरेशन का अच्छा होता है, इसलिए यही वैरायटी को आप लोगों को सिलेक्शन करना है। और उसके साथ साथ और एक वैरायटी है जो कि इस वैरायटी को भी सिलेक्शन कर सकते हैं। तो ये है चकर सीड कंपनी का जो ब्लेस नाम का एक वैरायटी आता है, उसको भी आप लोग सिलेक्शन कर सकते हैं। ये भी एक शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर फसल जो है वो तैयार हो जाता है, उसको भी आप लोग सिलेक्शन कर सकते हैं। काफी अच्छा रेट आप लोगों को धनिया की खेती करने से देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा दोस्तों जो तीसरा सब्जियां लेना है बरसात के मौसम में वो होता है खीरे की खेती। अगर आप लोग बोलेंगे भाई खीरे की खेती 1 महीने के अंदर कहाँ से पैसा देगा, तो जी हाँ, अभी जो आप लोगों को हम यहाँ पर वैरायटी बताएंगे, इस वैरायटी को अगर आप लोग सिलेक्शन करते हैं तो गिन के अगर आप लोग देख लेंगे तो 1 महीने के अंदर आप लोगों को फर्स्ट तुड़ाई दे देगा। जी हाँ, अगर आप लोग VNR सीड का जो क्रिस वैरायटी आती है उसको अगर आप लोग सिलेक्शन करते हैं तो आप लोगों को ये 1 महीने के अंदर पहला तुड़ाई दे देगा। गिन करके आप लोग देख लेंगे तो देख सकते हैं। तो क्रिस वैरायटी का एक खासियत ये है कि शुरुआती अवस्था में 2-3 तुड़ाई जो आप लोगों को देगा वो काफी तगड़ा देगा और काफी अच्छा रेट में भी बिकता है, क्योंकि इसका जो क्वालिटी है वो काफी अच्छा होता है। तो इस सब को देखते हुए अगर आप लोग VNR का क्रिस को लगाते हैं बरसात के मौसम में तो काफी अच्छा आप लोगों को रेट भी मिल जाएगा और काफी अच्छा पैदावार भी मिल जाएगा। तो ये जो हमने दोस्तों 6 सब्जियां आप लोगों को बताया है, इस 6 सब्जियों में से आप लोग किसी को एक को सिलेक्शन कर सकते हैं। अगर आप लोग लॉन्ग ड्यूरेशन का लेना चाहते हैं तो 3 सब्जियां बताए हैं जो कि पत्ता गोभी, टमाटर और मिर्च को लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। और अगर आप लोग 1 महीने के अंदर पैसा लेना चाहते हैं तो आप लोग खीरे की या फिर जो धनिया की या फिर जो मूली की खेती है इसमें से आप लोग कर सकते हैं।
तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर हमारे इंस्टाग्राम पे आप लोग फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम का लिंक हम यहाँ पर नीचे डाल दे रहे हैं, आप लोग जाके फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि आजकल हम इंस्टाग्राम पे भी बहुत ही अच्छा अपडेट देने लगे हैं, तो इंस्टाग्राम पे आप लोग जरूर से फॉलो कर लीजिएगा। उसके अलावा अगर हमारे इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे न्यू वीडियो डालते रहते हैं।